टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गोगी गैंग के बदमाशों ने मनाई थी जेल में नाचकर पार्टी। टिल्लू ताजपुरिया के जिस हथियार से गोद कर की गई थी हत्या, क्या वो हथियार सच में पंखे की पत्तियां या फिर लोहे की ग्रिल काटकर बनाए गए थे, या फिर वो हथियार जेल के बाहर से मंगवाए गए थे? पंखे की पत्ती या फिर लोहे की ग्रिल बदमाशों ने कैसे काटी? क्या टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल प्रशासन गुमराह कर रहा है? क्या है टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का असल सच, बताएंगे आपको विस्तार से, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दिल्ली के तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारे गए दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का शक और जो कहानी अभी तक हमें बताई गई है उसमें बड़ा फर्क दिख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने के लिए पहले लोहे की ग्रिल काटते हैं, फिर पंखे की पत्ती को काटकर उसे लोहे का घातक औजार बनाकर फिर टिल्लू को मारकर गोगी की हत्या का बदला लेते हैं। लेकिन इस कहानी पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि टिल्लू के हत्यारों के पास जो हथियार था वो घिसकर नहीं बल्कि बाहर से मंगवाया गया था। हालांकि ये तथ्य किसी के पास नहीं है, लेकिन हथियारों के आकार और डिजाइन को देखकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर एक पल को ये मान भी लिया जाए कि गोगी गैंग के बदमाशों ने लोहे की ग्रिल काटी होगी, तो लोहे की ग्रिल आखिर किस चीज से काटी होगी? उसके लिए आरी या फिर हेक्सा ब्लेड चाहिए होता है। तो आरी और हेक्सा ब्लेड इन बदमाशों के पास जेल में कहां से आए? और जब ये बदमाश पंखे की पत्ती को घिस रहे थे तो क्या घिसने की आवाज किसी और बैरक में नहीं जा रही होगी? यही वो सवाल है जो अब लोग सोशल मीडिया के जरिए तिहाड़ जेल प्रशासन पर उठा रहे हैं। हालांकि इस सवाल उठाने के पीछे और भी कई वजहें हैं, जैसे कि जेलों में इन गैंगस्टरों के पास जब भी औचक निरीक्षण किया जाता है तो मोबाइल फोन से लेकर चार्जर और नशे के सामान बरामद होते हैं, तो जाहिर है हथियार उसी तरह से पहुंचाए गए हों। क्योंकि जिस तरह से गोगी गैंग के बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की है, उन्हें किसी बात का डर नहीं था, तभी तो तमिलनाडु पुलिस के सामने चादर हटाकर टिल्लू पर दोबारा से कई बार वार किए गए थे। खैर, इस मामले में तमिलनाडु पुलिस के 7 जवानों पर गाज गिरी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल गैंग वॉर के बाद जेल प्रशासन को भी फटकार लगाई है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या हुई उसके बाद गोगी गैंग के बदमाश जेल के अंदर खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये वीडियो अब का नहीं है, बल्कि जब जितेंद्र गोगी की दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई थी तब भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और कहा गया था कि गोगी की हत्या के बाद टिल्लू गैंग के बदमाशों ने जेल के अंदर पार्टी की थी। और फिर इस वीडियो के वायरल होने के बाद गोगी गैंग की तरफ से एक पोस्ट आया था जिसमें कहा गया था कि अब बदला होगा, और फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर लगातार एक के बाद एक गोगी गैंग के बदमाशों ने टिल्लू और नीरज बवाना गैंग के कई बदमाशों की हत्या की थी, जिसमें 23 मार्च 2022 को दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 में जैगुआर कार पर सवार शेखर उर्फ सन्नाटा, जो कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग का फाइनेंसर बताया गया था, उसे गोगी गैंग के बदमाशों ने बदले की खातिर 1 दर्जन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस हत्या के मामले में गौरव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो कि जितेंद्र गोगी गैंग का बताया गया था। पुलिस के मुताबिक गोगी गैंग की कोर्ट में हत्या के बाद शेखर सन्नाटा ने भी खूब जश्न मनाया था और केक काटकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था, जिससे गोगी गैंग के बदमाश शेखर सन्नाटा से बदला चाहते थे। शेखर सन्नाटा टिल्लू गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद इस गैंग के सदस्य दिल्ली और NCR के अलग अलग इलाकों में छिपे हुए थे। शेखर सन्नाटा की हत्या के बाद टिल्लू गैंग का दीपक भी मारा गया था, जो कि गोगी गैंग की हत्या के बाद जश्न मना रहा था। उसकी भी गोगी गैंग के बदमाशों ने भरे बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके कुछ महीनों के बाद दिल्ली के ही एक बिल्डर अमित गुप्ता की भी गोगी गैंग के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया था। हालांकि इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर को विदेश से गिरफ्तार किया। तो सोशल मीडिया पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गोगी गैंग के गैंगस्टरों द्वारा जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि ऐसे वीडियो किसी बड़ी वारदात के बाद लगातार सामने आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई बहती गंगा में हाथ तो धोना चाहता है। फिलहाल टिल्लू हत्याकांड में अपडेट की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले से जुड़े हुए हत्यारों की पूरी डिटेल भी खंगाल रही है कि इन चारों हत्यारों से पिछले दिनों जेल में मिलने कौन कौन आया करता था, ताकि टिल्लू की हत्या के राज खुलकर सामने आ सके।
क्योंकि देखा जाता है कि जो दिखता है अक्सर वो सच हो ऐसा नहीं होता। फिलहाल अब पुलिस की जांच पड़ताल में इस बात से पर्दा तो उठ जाएगा कि हथियार बाहर से आए थे या फिर अंदर घिस कर बनाए गए थे। लेकिन टिल्लू की हत्या के बाद दिल्ली एनसीआर की जेलों में कैदियों को अब चम्मच से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि कई मामलों में गैंगस्टर चम्मच को घिसकर ही हथियार बनाते हैं और अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की हत्या को अंजाम दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर मारने के लिए गोगी गैंग के बदमाशों ने घिस कर पंखे की पत्ती से चाकू बनाया था, या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्हें हथियार जेल के बाहर से पहुंचाए गए होंगे, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? फिलहाल देखना अहम होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है। तो आप बने रहिए वीडीएफ न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए वीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।